रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के रहने वाले शावेद की मौत हो गई है। उसका शव दिल्ली लाया गया, जहां से परिजन उसका शव अपने गांव लेकर चले गए। शावेद स्वार तहसील के सीतारामपुर गांव का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि शावेद 8 महीने पहले बेहतर नौकरी और परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए रूस गया था, लेकिन वह वहां बिचौलियों के धोखे का शिकार हो गया। परिजनों ने बताया करीब 8 महीने पहले एक स्थानीय एजेंट की मदद से वह रूस गया था। उसे आश्वासन दिया गया था कि उसे वहां के एक नामी होटल में वेटर का काम दिलाया जाएगा, जिससे वह अपने परिवार की गरीबी दूर कर सकेगा। आरोप है कि रूस पहुंचने के बाद शावेद को होटल में काम दिलाने के बजाय गुमराह किया गया। बिचौलियों और वहां मौजूद सिंडिकेट ने उसे धोखे से रूसी सेना में भर्ती करा दिया। 2 अप्रैल को ड्यूटी के दौरान उसको गोली लगी, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोप है कि रूस पहुंचने के बाद परिजनों का कहना है कि पहले शावेद से संपर्क करने पर बताया था कि उसे जबरन सैन्य प्रशिक्षण देकर युद्ध के अग्रिम मोर्चे पर भेजा जा रहा है। इसी संघर्ष के दौरान गोली लगने से शावेद की मौत हो गई। बताया जा रहा है उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। पिता दूल्हे हसन दूध बेचते हैं। वह परिवार की आर्थिक मदद करना चाहता था, जिसके कारण वह रूस में फर्नीचर का काम करने गया था। शावेद अपने 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर था। बेटे की खबर मिलते ही माता पिता और भाई बहनों का रो रो कर बुरा हाल है। पूरे गांव में शोक की लहर है। युवक का पार्थिव शरीर जब गांव पहुंचा तो लोगों की आंखें नम हो गईं। परिजनों की मौजूदगी में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। दुनिया इस वक्त बारूद के एक ऐसे ढेर पर बैठी है, जहां एक तरफ पश्चिम एशिया में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच भीषण जंग का 35वां दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ यूरोप में रूस यूक्रेन युद्ध अपने 5वें साल में प्रवेश कर चुका है। तेहरान और यरूशलेम के बीच मिसाइलों के आदान प्रदान के शोर में जैसे ही यूक्रेन से आ रही चीखें कहीं दब गई हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 24 फरवरी 2022 से शुरू हुई रूस यूक्रेन जंग ने अब तक इतने घाव दिए हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध की यादें ताज़ा कर दी हैं। लाखों की मौत और करोड़ों के विस्थापन के बीच यह संघर्ष अब केवल 2 देशों की नहीं बल्कि मानवता की हार बन चुका है। एक रिपोर्ट की माने तो 2022 से अब तक लगभग 3,25,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। वहीं यूक्रेन की ओर से यह आंकड़ा 1 लाख से 1,40,000 के बीच होने का अनुमान है, जबकि आधिकारिक तौर पर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने केवल 55,000 मौतों की पुष्टि की है। सैनिकों के साथ साथ इस युद्ध ने आम जनता को भी नहीं बख्शा है। संयुक्त राष्ट्र ने अब तक यूक्रेन में 15,000 से ज्यादा आम नागरिकों की मौत की पुष्टि की है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से डीडी फ्री डिश के चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।